नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है पूर्वमुखी घर मुख्य द्वार के लिए शुभ पथ, यानी कि दोस्तों वास्तु पथ फॉर ईस्ट फेसिंग डोर। दोस्तों हमने आज से एक वीडियो की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आज हम बता रहे हैं कि पूर्वमुखी घर के लिए मुख्य द्वार हमें कौन से पद में रखना चाहिए। अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो नॉर्थ फेस के लिए होने वाला है कि नॉर्थ फेस में जब कोई हमारा घर बनाना हो तो उसका मुख्य दरवाजा दरवाजा हमें कौन से पद से लेना चाहिए। उसके बाद वेस्ट फेस और साउथ फेस से भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रकार के वीडियो आपको और मिल पाए इसलिए आप बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई अपना आपका दोस्त कोई घर बनाए तो ऐसी गलती ना कर दे। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है पूर्वमुखी घर मुख्य द्वार के लिए शुभ पथ। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने एक ये बनाया है इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा ईस्ट वाला फेस रहेगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट। दोस्तों मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आप इसको अच्छी तरह भली-भांति से जानते हो। ईस्ट यानी कि पूर्व, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पश्चिम है और ये दक्षिण है। ईशान कौन है, ये हमारा अग्नि कौन है। और इसी लाइन में हम देखने वाले हैं, यहाँ पर हमने 9 भागों में इसे डिवाइड किया है। जो हमारा ये फ्रंट में आपका जो भी प्लाट हो, मान लीजिए अगर 20 फीट हो तो उसको आप उसको 9 भागों में डिवाइड कर ले। जितने भी आपके प्लाट के सामने की चौड़ाई है जहाँ से आपका एंट्रेंस होने वाला है उसको आप 9 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। और आपको देखिए पद कहाँ से गिनना है। ये हमारा होता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक, यानी कि उत्तर पूर्व का जो कोना होता है इसे हम ईशान कोण कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा सेंटर वाला है, इसे हमने यहाँ पर ईस्ट नाम दिया है यानी कि पूर्व नाम दिया है। और ये वाला है साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व वाला जो कोना है वो तो अग्नि कोण होता है। ठीक है, इसमें हमने 9 भागों में इसे डिवाइड किया है और हमको पद कहाँ से गिनना है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला कोना है ईशान कोण, तो यहाँ से हमको पद को काउंट करना है। तो ये हमारा है पहला पद। ठीक है, तो पहला जो पद है हमारा, तो इस पद को हम बोलते हैं जयंत पद। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते भी जाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये वाला होता है हमारा जयंत पद होता है। ठीक है, अब ये जो स्थान होता है जयंत पद का वो होता है पूर्व दिशा के उत्तर वाले कोने में जो होता है ये हमारा जयंत पद होता है। ठीक है, इसका अगर मैं आपको दोस्तों प्रभाव बताऊं तो धन, बुद्धि, सम्मान, करियर में आपको तेजी और तरक्की देता है। ठीक है, यानी कि मुख्य द्वार के लिए यह बहुत ही शुभ पद माना जाता है। ठीक है, ये तो मतलब कि आप पहले कोने में आप मुख्य द्वार दे सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम ले लेते हैं दूसरा पद। ठीक है, ये जो हमारा दूसरा पद है दोस्तों हम इसे कहते हैं महेंद्र पद। ठीक है, तो ये हमारा होता है महेंद्र पद सेकंड नंबर का। ठीक है, अगर इसके मैं आपको प्रभाव के बारे में बताऊं तो जो सरकारी कार्यों में आपको सफलता देगा ये। ठीक है, नई जॉब मिल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है और घर में सुख, शांति और स्थिरता बनी हुई रहती है। यानी कि देखा जाए दोस्तों तो हम नॉर्थ ईस्ट के बाद जो हमारा सेकेंड नंबर वाला जो हमारा एरिया रहेगा, ठीक है, 9 भागों में डिवाइड करने के बाद, तो इस एरिया में भी हम मुख्य द्वार को रख सकते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं तीसरा पद। दोस्तों जो हमारा तीसरा पद होता है वह होता है सूर्या पद। तो तीसरा पद हमारा सूर्य पद होता है जो कि राजयोग होता है। अगर इसकी अगर मैं आपको प्रभाव की बात करूं तो आत्मविश्वास, ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, घर में प्रसिद्धि और यश को लाता है। यानी कि मुख्य द्वार के लिए जो हमारा तीसरा पद होता है वो भी, जो हमारा सूर्य पद है वो भी बहुत ही शुभ होता है। तो इस जगह भी हम मुख्य द्वार को दे सकते हैं ईस्ट फेस में। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं चौथे पद की ओर, ये हमारा होता है चौथा पद। ठीक है, तो इस दोस्तों इसका नाम होता है सत्य पद या सतिया पद। ठीक है, हम इसको सतिया पद या
या इसको सत्य पद भी कहते हैं। ठीक है, इस पद में जो आपका प्रभाव होता है सत्य, न्याय, अच्छे विचार, लेकिन यह द्वार के लिए नॉर्मल माना जाता है। जो आपका चौथा पद होता है ये नॉर्मल होता है। ठीक है, यानी कि इस चौथे पद में न तो हम उसे ज्यादा शुभ मान सकते हैं और न ही ज्यादा हम इसे अशुभ मान सकते हैं। यानी कि हम इसे चौथे पद पर, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बनता है, 1 2 3 के बाद चौथे पद में ही आपको अगर मुख्य द्वार देने की आवश्यकता हो रही है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा आपको 1 2 3 पद में ही आपको मुख्य द्वार देना होता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अगर चौथे पद, पांचवें पद की ओर। जो हमारा पांचवा पद होता है ये होता है वृषा पद। तो पांचवा पद हमारा वृषा पद होता है। इसका अगर मैं प्रभाव आपको बताऊं तो घर के सदस्यों में मतभेद बढ़ते रहते हैं, धन की हानि हो सकती है, यानी कि मुख्य द्वार के लिए यह अशुभ पद माना जाता है। अगर इसके बाद अगर हम देखें छठे वाले पद में, तो छठा जो पद होता है वो हमारा ये होता है सुश्रुत पद। सुश्रुत पद का जो प्रभाव होता है इसमें आलस, काम में रुकावट, मानसिक तनाव, मानसिक कमजोरी और जो घर की जो प्रगति होती है वो धीमी पड़ जाती है। यानी कि मुख्य द्वार के लिए यह अशुभ होता है, यानी कि हमें पांचवें और छठे नंबर पर मुख्य द्वार को नहीं देना चाहिए, मुख्य द्वार के लिए इसे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों सातवें पद के लिए, तो ये हमारा सातवां पद है। ठीक है, जिसे कि हम पिंगल पद कहते हैं। तो ये होता हमारा पिंगल पद। ठीक है, इसका अगर मैं आपको प्रभाव बताऊं तो तनाव, गुस्सा, झगड़े, कोर्ट केस या विवाद बढ़ सकते हैं। यानी कि मुख्य द्वार के लिए सातवां पद भी हमारे लिए अशुभ होता है, इसे भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले पद पर, आठवें पद पर। ठीक है, हमारा जो आठवां पद होता है वो होता है आयुष पद। दोस्तों जो आयुष पद होता है उसका जो प्रभाव होता है स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होती है। और आयुष पद में अगर अगर हम मुख्य दरवाजे को दे देते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश करती है, यानी कि मुख्य द्वार के लिए यह अशुभ पद माना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लास्ट वाला पद देख लेते हैं जो कि अग्नेय कोण में आता हमारा साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व के कोने में जो अग्नेय कोण होता है, नौवां पद, उसे हम दोस्तों कहते हैं विदत पद। दोस्तों जो विदत पद होता है हमारा अग्नेय कोण में बनता है, जिसका अगर प्रभाव अगर मैं बताऊं दोस्तों तो अधूरे काम, धोखा, आर्थिक नुकसान। और वास्तु में इस द्वार वास्तु में अगर इस जगह अगर आप मुख्य द्वार को दे देते हैं तो इसे सबसे खराब माना जाता है, यानी कि मुख्य द्वार के लिए पूरी तरह से इसे अशुभ माना जाता है। ठीक है, इसको आप इस जगह अग्नेय कोण में आपको मुख्य दरवाजा नहीं देना है, मुख्य द्वार नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने पूर्वमुखी घर के लिए कौन से पद में हम मुख्य दरवाजे को दे सकते हैं आप एक बार और देख लीजिए। ठीक है, जयंत पद शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। महेंद्र पद भी आपका शुभ होता है। सूर्या पद में भी आप मुख्य दरवाजे को दे सकते हैं। और जो आपका चौथा पद होता है सतिया या सत्य पद, इसमें आप ना तो उसे अशुभ बोल सकते हैं ना ही उसे अशुभ बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर भी संभावना बनती है। उसके बाद 5 से लेकर 9 तक आपको मुख्य द्वार नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने वीडियो के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो नॉर्थ फेस के लिए आने वाला है कि नॉर्थ फेस में हम मुख्य दरवाजे को किस पद में रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।